हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी का। तो आज हम भगवद गीता के 6.31 श्लोक पे चर्चा करेंगे। सर्वभूत स्थितं यो माम भजते एक त्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो भगवान यहाँ पर बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जो भी योगी भक्ति योग भक्त मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हमेशा हर तरह से मेरे अंदर स्थित रहता है, मुझ में ही स्थित रहता है। क्योंकि सदा चिंतन करता रहता है, प्रयास करता रहता है कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं। तो इस तरह से वो भगवान में ही सदा वास करता है। तो तात्पर्य में शिव पापा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि कोई भी योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वो अपने अंतःकरण में चतुर्भुज भगवान विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु का दर्शन, कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र और गदा और कमल पुष्प धारण किए हुए करता है। भगवान का चतुर्भुज बहुत सुंदर रूप है और बहुत आकर्षण रूप है। तो योगी को ये जानना चाहिए कि विष्णु जो है, परमात्मा विष्णु जो हृदय में विराजमान है और कृष्ण से भिन्न नहीं है। कृष्ण और विष्णु दोनों अभिन्न है, दोनों सेम है। तो परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। प्रत्येक जीवात्मा के स्थित हृदय में हम भगवान की स्थिति देखते हैं, तभी जीव अपने कार्य कर सकता है। जब भगवान परमात्मा निकल जाते हैं जीव के हृदय से, तो जीव जो है वो मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाता है वो शरीर। तो इसलिए जीवात्मा के हृदय में भगवान है, तब तक ही वो जीवित हैं। तो भगवान की इतनी सारी हमें हमारा इतना सौभाग्य है कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण ही हम ये जीवन का सुख भोग रहे हैं, है ना। हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारे इंद्रियों से हम कार्य कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें भगवान का पूरा कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए। क्योंकि भगवान सभी का पालन पोषण करते हैं, चाहे कोई उनकी भक्ति नहीं भी करता तब भी उन जीवों का भी भगवान ही पालन पोषण करें। हम जो भी चीज़ खाते हैं, कहीं भी रहते हैं, सांस लेते हैं, जो भी हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं अपने जीवन में, वो सब भगवान द्वारा हमें मिलती हैं। तो असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है, सब सेम है, सब समान है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है, या भगवान कृष्ण का कोई ध्यान करे या पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा का ध्यान करे, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण भावना अमृत में योगी जो होता है हमेशा भगवान श्री कृष्ण में स्थित रहता है, चाहे वो भौतिक जगत में विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो, क्योंकि तन मन धन से वो भगवान की सेवा में लगा ही रहता है। तो इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में कहते हैं, निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। 1.2.187 का ये श्लोक है। तो कृष्ण भावना अमृत में रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा करता है, तो स्वतः मुक्त हो गया। तो नारद पंचरात्र में भी इसकी पुष्टि की गई है। देश काल से अतीत सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और फिर उनकी दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। तो यह अनुभव हमें भी होता है जब हम बहुत श्रद्धा पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे नाम संकीर्तन से, जप से, श्रवण कीर्तन से हम भगवान के चिंतन में तन्मय हो जाते हैं और इसका दिव्य अनुभूति भी होने लग जाती है, दिव्य सुख का अनुभूत हम कर पाते हैं। तो उस योगाभ्यास में जो समाधि होती है, समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावना अमृत है। भगवान कृष्ण का सेवा, भगवान कृष्ण की के प्रति शरणागत होना। तो केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। तो गोपाल तापने उपनिषद में भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि ऐसे होती है, एको अपि सन बहुधा यो अवभाते। यद्यपि भगवान है किंतु वह जितने सारे हृदय में है उनमें उपस्थित रहता है।
इस प्रकार स्मृति शास्त्र का भी कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशया ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में देखता है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भारत में है, कोई अलग किसी और कंट्री में है ना, चीन में है, जापान में। तो सूर्य एक ही है, लेकिन उसे दूसरे देश के व्यक्ति को लगेगा कि हमारे सर के ऊपर सूर्य चमक रहा है, भारत के लोगों को लगेगा हमारे सर पे सूर्य चमक रहा है। तो सूर्य एक है लेकिन एक ही समय पे अनेक स्थानों पे दिखाई देता है। तो इसी तरह भगवान एक है लेकिन जन जन के हृदय में सर्वव्यापी होते हुए परमात्मा अपने आप को विस्तारित करते हैं, और जन जन के हृदय में भी भगवान का ऐश्वर्य का एक शक्ति का एक स्वरूप है कि वो अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। तो इसलिए हम जो हर जीव के हृदय में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, हर जगह भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो परमात्मा को अपने हृदय में योगी जन देखते हैं, भक्त देखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का ही वो विस्तार है। भगवान विष्णु का जो रूप है वो भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है। तो भगवान श्री कृष्ण का एक गुण है, वे सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र विद्यमान है। वे अपने कार्य परमात्मा स्वरूप से करते हैं। वे जगत के कण कण में चतुर्भुज विष्णु के रूप में अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पुष्प, कमल का पुष्प लिए विद्यमान रहते हैं। तो 15 चैप्टर में भी बताया गया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। तो एक योगी जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण के परमात्मा रूप का ध्यान करता है। परंतु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई उस परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण से भिन्न मानता है तो उसका योग पूर्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण और परमात्मा अभिन्न है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो अपने हृदय में श्री कृष्ण का सदैव ध्यान करता है। तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर बताते हैं 5.38 में, प्रेमांजनशुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। तो स्वयं ब्रह्मा जो आदि जीव हैं, प्रथम जीव हैं सृष्टि के, वो भगवान गोविंद की आराधना करते हैं। कहते हैं मैं आदि भगवान की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो हमें भी उन्हीं का हाँ, अनुसरण करना चाहिए। वो हमें बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि मैं सर्वप्रथम जीव होकर भी भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, तो हमें भी इसी मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि वो इसकी पुष्टि करते हैं कि भक्त जो होते हैं वो प्रेम रूपी अंजन से भगवान का हमेशा सदा दर्शन करते हैं, और वे भक्त के हृदय में श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो इस तरह से भक्त जो है अपने हृदय में भगवान का श्याम सुंदर आकर्षित कृष्ण रूप का दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी जिन परमात्मा का ध्यान अपने हृदय में करते हैं वे कोई और नहीं है, श्याम सुंदर है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मूल स्वरूप, जो व्रज में गोपाल के रूप में गाय को चराते हैं और गोप गोपियों के साथ विहार करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है सर्व आकर्षक है, श्याम सुंदर रूप में वो सभी को आकर्षित करते हैं, और उनका ये कार्य है कि वो गाय को चराते हैं, गोप गोपियों के साथ आनंद विहार करते हैं, आनंद लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से हमें भी उनका भक्त प्रेमी भक्त बनकर उन लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान ने जीव और परमात्मा को अभिन्न कहा, परंतु इस अभिन्न शब्द का अर्थ कदापि यही नहीं लगाना चाहिए कि नर ही नारायण है। नर कभी नारायण नहीं हो सकता। यहाँ भगवान गुणात्मक दृष्टि से ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि नर अर्थात जीव भी सच्चिदानंद रूप है और नारायण या परमात्मा भी सच्चिदानंद रूप है, लेकिन जीव छोटे से छोटा है और नारायण बड़े से बड़े हैं एवं छोटे से छोटे भी हैं। तो भगवान क्योंकि सर्वव्यापी हैं, है ना, तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो अचिंत्य शक्ति के कारण वो सर्वत्र उपस्थित होते हुए भी हमें हमें दिखाई देते हैं। भगवान विष्णु हर जीवात्मा के हृदय में, तो जैसे सूर्य एक ही समय पर अनेक स्थानों में दिखता है, तो ऐसे हम भगवान का सर्वव्यापी सर्वव्यापकता को समझ सकते हैं, और भगवान के शरणागत होकर उनके ऐश्वर्य को समझने का प्रयास करके उनको
अपने अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।